साथ मैं हूँ राधा कुंदेरिया। चलिए वक्त हो चला है आज के सुपरफास्ट का। एसडीएम रुड़की पूरण सिंह राणा ने कलियर हज हाउस में नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों के साथ बैठक की और उन्हें कोरोना वैक्सीन लगवाने के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपील की कि वह वैक्सीनेशन के लिए समाज में भी जागरूकता लाने का कार्य करें। एसडीएम का कहना था कि सरकार हर स्तर पर कोविड-19 से लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। वैक्सीन लगवाना भी इसी का एक हिस्सा है। एसडीएम पूरण सिंह राणा ने बताया कि कोरोना वैक्सीन की जागरूकता के लिए बैठक की गई, जिसमें सभी को अपने अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना है और मस्जिद के मौलाना भी अपने अपने मस्जिदों में अनाउंसमेंट कर लोगों को वैक्सीन के लगवाने के लिए जागरूक करें। और उन्होंने व्यापारियों से भी अपने प्रतिष्ठान पर वैक्सीनेशन करने के बाद ही बैठने की अपील की है। अगर व्यापारी बिना वैक्सीनेशन अपने प्रतिष्ठान पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने जनता से अपील की और कहा कि वह सभी को कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है ताकि आप सभी सुरक्षित रहें। कोविड के रिगार्डिंग जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसमें ग्रामीण स्तर पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेट नहीं कर पाए या जिन लोगों के द्वारा इंटरेस्ट नहीं है और लोगों के मन में कई प्रकार की शंकाएँ और डाउट्स भी हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज रुड़की में भी और अभी कलियर में जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं और जो सभासद लोग हैं और जो अन्य सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, विशेषकर आप लोग भी हैं जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, सब लोग बीच में बैठक की गई कि किस तरह से एक ड्राइव चलाकर हमारे लोग हैं हमने उनको वैक्सीनेट करवाना है ताकि जिन लोगों को इस कोविड को कंट्रोल किया जा सके। तो अच्छी चीज़ ये है कि सभी लोगों के द्वारा उसमें सहयोग किया जा रहा है और सभासद है, हमारे मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं और अन्य जो लोग हैं और सभी के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। एंड ये क्लियर मैसेज व्यापार मंडल इत्यादि को भी है कि अगर कोई भी व्यापारी अपने आप को वैक्सीन नहीं करवाता है तो उनके शॉप इत्यादि को बंद करवाने की कार्रवाई की जाएगी और पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। आप सभी से भी अनुरोध है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें ताकि हम सभी को वैक्सीनेट कर सकें। हजारा ग्रंट के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में हुई धांधली पर शिक्षा अधिकारी ने दिए हैं जांच के आदेश। खबर रोशनाबाद शिक्षा अधिकारी कार्यालय से है, जहां हजारा ग्रंथ के राजकीय जूनियर हाई स्कूल में हुई पैसों की धांधली को लेकर शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका भ्रष्टाचारी और धोखाधड़ी को लेकर विवादों के घेरे में आ गई है। स्कूल के ही अध्यक्ष ने प्रधानाध्यापिका पर भ्रष्टाचारी कर धोखाधड़ी से सरकार के धन को गबन करने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते मामला शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान तक पहुंच गया। शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी से जब इस विषय में बात की गई तो उनका कहना है कि इस मामले में जांच करवाई जा रही है। जांच होने के पश्चात अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में वहाँ के पूर्व अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति की एप्लीकेशन कंप्लेंट मुझे मिली थी और वहाँ के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक ने भी उसके बाद एक लिखित पत्र दिया है इसी संदर्भ में। ये जांच उप शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद को हमने दी है। उप शिक्षा अधिकारी बहादुराबाद की जांच मिलने के उपरांत इसमें जांच आख्या के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच में दोषी जहां तक पाए जाने का सवाल है, जांच की दोष की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि किस तरह का दोष है और किस तरह उसके हिसाब से क्या कार्रवाई होगी, वो जांच आने के बाद ही पता चल पाएगा कि अपराध माना जाता है और वित्तीय अपराध में गंभीर प्रकृति की कार्रवाई होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जांच आख्या के बाद ही कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग करेगा, या चाहे वो FIR कराने की बात हो या जो भी जिस तरह की भी कार्रवाई होगी तो जांच आख्या मिलने के बाद ही कार्रवाई हो पाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार श्री सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस द्वारा वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराध के दृष्टिगत जनपद में गठित साइबर क्राइम सेल को साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। आम जन द्वारा साइबर ठगी का शिकार होने पर सूचना साइबर सेल के मोबाइल नंबर या कार्यालय में दी जा रही है, जिस पर साइबर क्राइम सेल द्वारा तत्परता से कार्य किया जा रहा है तथा साइबर सेल को सफलता भी प्राप्त हो रही है। इसी क्रम में दिनांक 31 मई 2021 को शिकायतकर्ता उपरोक्त द्वारा कार्यालय साइबर क्राइम सेल को व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें विपक्षी द्वारा क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स बढ़ाने के नाम पर आवेदक से धोखाधड़ी कर OTP प्राप्त कर लिया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ता के बैंक खाते से कुल धनराशि 2,77,000 को निकाल लिया गया। नोडल अधिकारी साइबर क्राइम सहायक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक बदाड़े के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए गेटवे से तुरंत पत्राचार किया गया एवं शिकायतकर्ता के 1,53,000 को बैंक खाते में वापस करवाया गया। शेष धनराशि के संबंध में साइबर क्राइम सेल द्वारा जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता के द्वारा साइबर सेल के उक्त कार्य की भूरी प्रशंसा करते हुए नोडल अधिकारी साइबर क्राइम सहायक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक बदाड़े जी को भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया। आवेदक द्वारा आम जनमानस को भी जागरूक करने हेतु संदेश दिया गया है। 62 मीडियम रेजिमेंट सुखचैन सिंह, मैं आर्मी में सर्विस करता हूं और मेरे साथ 31 मई 2021 को घटना वापरी थी और मेरे से क्रेडिट कार्ड आया था मेरा, जो उसने मेरे से सिविलियन मेरे को कॉल आई थी। कॉल आने के बाद मेरे से OTP पूछा गया था। मेरे को OTP पूछता रहा तो मेरा पैसा कटता रहा। मैं बैलेंस चेक किया नहीं, अकाउंट में देखा नहीं, मोबाइल कट नहीं किया। वो बार बार मांगता रहा। मैं 7 बार उसको OTP बताया और मेरा पैसा कटता रहा। ऐसी घटना मेरे साथ हुई है और आने वाले समय में किसी के साथ ना होए। और आप और रुड़की को जो भी मेरे पुलिस महकमे ने जो रुड़की में मदद किया, हेल्प किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। लक्सर में फ्लाईओवर पर बीचों बीच एक जानलेवा गड्ढा बन गया है। फ्लाईओवर में लगे सरिये बाहर निकल रहे हैं, जो वाहनों के लिए घातक हैं। बाहर निकले इन सरियों के कारण कोई भी घटना हो सकती है। लक्सर प्रशासन इस ओर से अनजान बना हुआ है। लक्सर फ्लाईओवर से लक्सर का शायद ही कोई ऐसा अधिकारी होगा जो इस खतरनाक सरियों के गड्ढे के पास से प्रतिदिन कई बार न गुजरता हो, लेकिन लोगों की इस समस्या पर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। ऐसा लगता है कि लक्सर प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी इसी फ्लाईओवर में भयंकर गड्ढा बन गया था, जिससे कई लोग चोटिल हुए थे। उस समय भी लक्सर प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तब भी लक्सर के एक समाज सेवी अमित चौधरी ने अपने निजी खर्चे पर इन गड्ढों को भरवाया था, लेकिन यह गड्ढे एक बार फिर बन गए हैं और लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। लोग लगातार चोटिल हो रहे हैं, लेकिन लक्सर प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पुल पर बना गड्ढा लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। पुल के ऊपर जो सरिये निकल रहे हैं, पुल के कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें तो बिल्कुल गड्ढे खुद चुके हैं, सरिये बाहर निकल गए। अगर कोई वाहन बड़ा आएगा तो गिरेगा जरूर इसमें, और गिर के किसी की जान लेगा और 2, 4, 10 आदमी मर सकते हैं। इस तरह से कई 3 जगह गड्ढे हो चुके हैं इस पुल में। रेलवे जो क्रॉसिंग का पुल है, जो रेलवे ने बनाया है,